भारती सैनी। आई रीड इन 10th क्लास। मैं आज आपको एक ज्ञानवर्धक बात बताना चाहती हूँ। अगर गलती हो तो छोटी बहन समझकर माफ़ कर देना। यदि आप छोटे हैं तो बड़ों का सम्मान करें। यदि आप छोटे हैं तो बड़ों का सम्मान करें और शक्तिशाली है तो कमज़ोर की मदद करें। धन्यवाद। मेरा नाम हंसिका सैनी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने 2 ज्ञानवर्धन प्राप्त करना चाहती हूँ। अगर मेरे से गलती हो तो छोटी बहन समझकर माफ़ कर देना। शिक्षा और संस्कार जिंदगी में जीने के मूल्य मंत्र है। शिक्षा हमें कभी झुकने नहीं देता और संस्कार हमें कभी गिरने नहीं देता। धन्यवाद। माय नेम इज रिद्धि सैनी इन 5th क्लास, बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल खादर। मैं आपको 2 बात कहना चाहती हूँ। अगर गलती हो तो अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ कर देना। उम्र कभी थका नहीं सकती, उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी कभी गिरा नहीं सकती। धन्यवाद। माय नेम इज निशा सैनी। आई रीड इन 10th क्लास। मैं आज आपके सामने एक ज्ञानवर्धक बात रखना चाहती हूँ। अगर गलती हो तो अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ कर देना। अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगी। अरे हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगी। वक्त लगेगा ज़्यादा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। माय नेम इज निशा सैनी। आई रीड इन 10th क्लास। आज मैं आपके सामने 2 ज्ञानवर्धक बातें कहना चाहती हूँ। अगर गलती हो तो अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ कर देना। जो व्यक्ति अपने कौशल को निखारता है वही आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति अपने कौशल को निखारता है वही आगे बढ़ता है। योग्यता बहुत से लोगों में होती है लेकिन जो पहला कदम उठाता है वही नेता कहलाता है। धन्यवाद। दिव्या सैनी। आई रीड इन 9th क्लास। I would like to say some important lines. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। उड़ान से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। मेरा दूसरा थॉट है कि आप भी सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह पहले जलना सीखे। धन्यवाद। मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके सामने 2 ज्ञानवर्धक बातें कहना चाहता हूँ। गलती हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। थोड़ा दूर रखो इससे। विद्यार्थी को उत्साह होना चाहिए कि मैं विद्या को पढ़ सकता हूँ। विद्यार्थी को उत्साह होना चाहिए कि मैं विद्या को पढ़ सकता हूँ। उत्साहित व्यक्ति के लिए कठिन काम भी सरल हो जाता है और आलसी व्यक्ति के लिए सरल काम भी कठिन हो जाता है। धन्यवाद। I read in बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल खादर इन 8th क्लास। मैं आपसे 2 ज्ञानवर्धक बातें कहना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम साहिल सैनी है। कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको 2 ज्ञानवर्धक बातें कहना चाहता हूँ। अगर कोई गलती है तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। उच्च या निम्न कुल में जन्म होने से कुछ नहीं होता। उच्च या निम्न में जन्म होने से कुछ नहीं होता। अपने गुणों से ही गौरव बढ़ता है। कमल का जन्म तो कीचड़ में होता है लेकिन वह अपने गुणों के कारण ही भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है। जय हिंद। मैं कक्षा 5th का छात्र हूँ। बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल खादरा। जो पढ़ाई आत्म में दर्द लगती है, जो पढ़ाई आत्म में दर्द लगती है वह तुम्हारी कल सबसे बड़ी ताकत होगी। Everyone, myself Divya Kaur. I read in Balika Senior Secondary School Khadra in 8th class. Today I tell you about good habits. मैं शिक्षक के बारे में 3 लाइन कहना चाहती हूँ। शिक्षक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षक हमें वो ज्ञान देना चाहते हैं जो कि दुनिया में किसी के पास भी नहीं। शिक्षक हमें वो ज्ञान देना चाहते हैं जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं। शिक्षक हमारे ज्ञान कौशल को बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षक हमारे ज्ञान कौशल को बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद। स्कूल खादरा इन 8th क्लास। मैं पढ़ाई के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं। जो लगातार चलते रहते हैं वे निश्चित ही मंजिल पाते हैं। जो लगातार चलते रहते हैं वे निश्चित ही मंजिल पाते हैं। माना वह दूर किनारा है फिर सागर ने ललकारा है। माना वह दूर किनारा है फिर सागर ने ललकारा है।
तब बैठे रहना हाथ बांध वीरों को नहीं गवारा है। तब बैठे रहना हाथ बांध वीरों को नहीं गवारा है। वे कायर है जो हार गए नन्नाहर बाजी मार गए। वे कायर है जो हार गए नन्नाहर बाजी मार गए। इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। माना गहरा अंधियारा है पर हमने कब स्वीकारा है। हम दीपक है जलते रहते हमसे पग पग उजियाला है। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं। जो लगातार चलते रहते हैं वे निश्चित ही मंजिल पाते हैं।